ओम शांति। आज का हमारा विषय है धर्म क्या है, या यूं कहें धर्म की वास्तविकता क्या है। तो इस विषय को विस्तार से जानने के पहले 30 सेकंड पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। जैसा कि मैंने बताया, धर्म क्या है, तो वर्तमान समय पिता परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, सृष्टि रूपी रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञाता, सर्वज्ञ, ज्ञान के सागर और त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान समय गुप्त रूप में, गुप्त वेश में इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को धर्म क्या है इसकी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि धर्म और कर्म का संबंध मनुष्य आत्माओं के साथ बनता है, अन्य योनि की आत्माओं के साथ नहीं बनता है। उस ज्ञान को नहीं समझ सकती है, आत्माएं वहां भी है, लेकिन यह ज्ञान मनुष्य आत्माओं के लिए है और इस सृष्टि पर आकर ही ज्ञान देते हैं। क्योंकि इस सृष्टि को ही कहा गया है धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, धर्म और कर्म यही होता है। इससे अलग ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां मानव आत्माएं प्रकृति के द्वारा मिले हुए शरीर को धारण कर धर्म और कर्म करती है। यही एक स्थान है। इसलिए पिता परमात्मा को इस सृष्टि मंच पर अर्थात इस धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र पर आना पड़ता है। इसीलिए जो मैंने पहले बताया, गीता में भी विद्वान ने इस बात की चर्चा की है, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे। तो पिता परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि धर्म कोई कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड से धर्म का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बनता है। अज्ञानतावश विद्वानों ने धर्म को कर्मकांड की ओर मोड़ दिया और हम कर्मकांडी बनते चले गए। बनना था धार्मिक, बन क्या गए? कर्मकांडी। इसलिए हमारे जीवन में धर्म की शक्ति नहीं आई और हम धर्म भ्रष्ट बनते चले गए, अधर्मी विधर्मी बनते चले गए। तो परमात्मा ने स्वयं बताया, कहां तक आ चुके? परमात्मा ने स्वयं बताया है कि धर्म एक मर्यादा है। मानव जीवन को सभी मर्यादाओं से संपन्न कर लेना और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यह धर्म है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, जीवन में सभी मर्यादाओं को धारण करके।
वैसे धर्म शब्द का अर्थ ही होता है धारण करना। अच्छा, क्या धारण करना? ये तो किसी ने बताया नहीं, कहीं लिखा भी नहीं हुआ है किताबों में। मूल्यों को धारण करना, गुणों को धारण करना, गुणों को धारण कर, मूल्यों को धारण कर, गुणवान बनना, मूल्यवान बनना, तभी हमारी कीमत है। ठीक है। तो धर्म एक मर्यादा है जैसा कि बताया, और मानव जीवन की सबसे पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। क्योंकि विषय विकार के कारण ही आज मानव जीवन के अंदर लड़ाई झगड़े, दुष्कर्म, हत्या, चोरी, झूठ, मिलावट, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार मानव जीवन में चरम सीमा तक पहुंच गया है। दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है, कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, सब कुछ सामने देख रहे हैं। हमने मंदिरों में जाकर प्रार्थना भी की है, भक्तजन गाते भी हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन सिर्फ कहने तक उस विषय विकार को अपने जीवन का आधार बना लिया है। तब क्या कहते हैं? विषय विकार छोड़े तो संसार कैसे चलेगा? अरे संसार का ठेका तो हमने नहीं लिया है ना भाइयों बहनों। संसार जिसका है, रचयिता जो है, वो समझेगा दुनिया कैसे चलेगी, आबादी कैसे रहेगी, संसार का क्रम कैसे चलेगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है संसार का, मैं रचयिता नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं तुम्हें निर्विकारी बनना है, ये परमात्मा का आदेश है, पिता है हमारे, सुप्रीम है, तो जरूर हमें उनके आदेशों का पालन करना है। अगर इसमें हम कुछ मिला रहे हैं तो मनमत है, ये मनमत परमत है, ईश्वरी मत नहीं है, श्रीमत नहीं है, श्रेष्ठ मत नहीं है। तो भगवान ने कहा है कि जब आप आत्माएं यानी मैं आत्मा इस संसार क्षेत्र में आई थी तो पवित्र थी, पावन थी, निर्विकारी थी। मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्रता का। ठीक है। आज दुष्कर्म जो हो रहे हैं वो अपवित्रता के कारण ही हो रहे हैं, सामूहिक हत्याएं हो रही है, अपवित्रता के कारण हो रही है। और इस समय इस संसार रूपी मंच से हम सर्व आत्माओं की वापसी यात्रा है, कभी तो वापस जाएंगे ना। कब जाएंगे ये भगवान ने बताया है, उसी को मालूम है, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है, सर्वज्ञ वही है। किसी ऋषि महर्षि विद्वान लेखक को, ग्रंथकार को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता है, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता है। एक परमात्मा ही है जो हम सब आत्माओं के पिता है। तो भगवान ने कहा है पवित्र बनने के ये दो तरीके हैं। एक मेरी याद से, जो तरीका मैं बताता हूं उस तरीके से आप मुझे याद करो, और जो मैं पढ़ाता हूं उस पढ़ाई को पढ़कर अपने जीवन का आधार बनाओ, तो पवित्र बन जाओगे। और मैं पिता परमात्मा आप सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। जो पावन नहीं बनेंगे उनके लिए सजा है। वो कर्म सिद्धांत में मैंने बताया है, हर कर्म के साथ कर्म का फल जुटा हुआ होता है। परमात्मा किसी के भी कर्मों का सुखद या दुखद फल नहीं देता है, सिर्फ वो कर्मों का ज्ञान देता है, जैसा कि मैंने कर्म सिद्धांत के विषय में पहले बताया है। और अपने घर परम धाम या शांति धाम में जाकर पिता परमात्मा के नजदीक रहेंगे। पावन तो बनना ही है, क्योंकि बिना प्योर बने हम आत्मा वापस अपने घर नहीं जा सकती है। तो दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो धर्मराज की सजाएं है। ठीक है। दूसरी मर्यादा है निराकारी बनना, क्योंकि मैं आत्मा हूं ही निराकार।
इस शरीर में आने से पहले भी था, इस शरीर में भी हूं, इस शरीर से जाने के बाद भी रहूंगा। यह जो साकार शरीर मुझे मिला है, यह प्रकृति ने दिया है मुझ आत्मा को कर्म करने के लिए, क्योंकि कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियां चाहिए। मुझ आत्मा के पास कोई स्थूल कर्म इंद्रियां नहीं है, मैंने बताया है पहले के विषय में, विस्तार से आगे बताऊंगा। मैं आत्मा सूक्ष्म हूं तो मेरी कर्मेंद्रियां भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो स्थूल कर्म करने के लिए मुझे स्थूल शरीर चाहिए जो प्रकृति ने दिया है। मैं आत्मा तो हूं ही निराकारी, सदा निराकारी आत्मा। तो परमात्मा ने कहा है, जो मुझे आत्मज्ञान दिया है भगवान ने, दे रहे हैं वर्तमान में, कुछ भी पीछे की बात नहीं है, 100 200 500 1000 साल पहले की कोई भी गाथा नहीं है। ये सारा कार्य परमात्मा का सृष्टि मंच पर हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा है, आत्मचिंतन करते हुए, इस शरीर में रहते, शरीर की याद से मुक्त होना, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, यही है मुक्ति की पहली अवस्था, जिसको विदेही अवस्था भी कहा जाता है। मैंने आत्मानुभूति की है, सुनकर को तो आप लोगों को बड़ा हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि जिन ऋषि महर्षियों ने, जिन्होंने लंबे समय तक तपस्या की, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, फिर भी उन्हें स्वानुभूति नहीं हुई। परमात्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार से मैंने आत्मानुभूति की है। मैं आत्मा हूं, शरीर से बिल्कुल अलग, इस मानव देह के वृकुटी में, आगे विस्तार से बताऊंगा, एक प्रकाश बिंदु आत्मा, बिल्कुल हल्की हूं। उस हल्केपन का मैंने अनुभव किया है, बार बार किया है, अभी भी करते हैं। तो यह है निराकारी बनना। तीसरी मर्यादा है निरहंकारी बनना। आप पूछेंगे, जब मैं निर्विकारी बन गया तो निरहंकारी बनने की क्या आवश्यकता है? सारे विकार तो खत्म हो गए निर्विकारी बनने में। तो यहां भगवान ने बताया है कि आपने जो विकारों का त्याग किया, निर्विकारी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, मूल्यवान ज्ञानवान बने, तो यह सोच नहीं आना चाहिए कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं निर्विकारी हूं। यह संकल्प भी आया तो आप फिसले। परमात्मा ने हमें वो शक्ति दी है, अपनी शक्ति से तो मैं निर्विकारी नहीं बनाना, निरहंकारी नहीं बनाना। भगवान ने हमें शक्ति दी, ये उसकी अमानत है। जो भी मूल्य या विशेषताएं मुझ आत्मा के पास है, जितना विकार हमने नष्ट किया है, ये उसकी कृपा दृष्टि है, उसकी शक्ति है, उसका आशीर्वाद है। मैंने उसके आशीर्वाद को अपने जीवन में प्रयोग किया, तो निरहंकारी बन जाएंगे। चौथी मर्यादा है परोपकारी बनना। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना। लिखने वाले ने तो लिख दिया, निंदक नियरे राखी आंगन कोठी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। हमने सिर्फ गाया, सुनाया दूसरों को। कोई मेरी निंदा करे तो अभी थप्पड़ लगा दें उसको, तुरंत रिएक्ट कर जाए और भगा दे उसको, सिर्फ कहने तक के लिए, व्यवहार में नहीं आया। क्योंकि परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है, जिसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, परमार्थ का ज्ञान कहते हैं, जो मैंने विद्यालय के परिचय में बताया है, उस ज्ञान की शक्ति से हम आत्मा परोपकारी बनेंगे, अपकारी पर उपकार करेंगे, गाली देने वाले को गले लगाएंगे, नुकसान देने वाले को अपना बनाएंगे। क्योंकि वह आत्मा भी आत्मिक रिश्ते में मेरा भाई है, एक पिता की संतान है, एक घर के रहने वाले। ये ज्ञान नहीं है किसी के पास। भल ग्रंथों को पढ़ डाला, याद कर लिया, सुन लिया, सुना लिया, परंतु वो अवस्था नहीं है। कहां से बनेगी? ईश्वरीय ज्ञान तो मिला नहीं, या परमार्थ का ज्ञान तो मिला नहीं। तो ये जो
हमारे विचार हैं जिससे शुद्ध भावना बनी, वह मेरा है। उसके प्रति प्यार और क्षमा सदा रहेगा, तो एक दिन वह अपकार करने वाला भी उपकार करने वाले की लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है। जीवन की 5वीं मर्यादा है सत्यता। सत्यता के लिए कहा जाता है, जिसके पास सत्यता की शक्ति है वह खुशी में नाचता रहेगा। सिंधी में कहावत है, सच तो बिठो नच। लेकिन एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, सत्यता के साथ सभ्यता बहुत जरूरी है। कई बार कई लोग कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है। मैंने उनसे पूछा था एक से, अगर सच कड़वा होता है तो क्या झूठ मीठा होगा? मीठा होगा झूठ? बोला नहीं, वो तो नहीं होगा। तो सच कड़वा होता है, क्यों कहा ऐसा? पूछा उसने। मैंने बताया कि सत्यता को रखने के पहले सभ्यता जरूर होना चाहिए। ठीक है। सभ्यता नहीं है, सत्यता है, तो वो जहर के समान हो जाएगा। कई बार कई लोग कह देते हैं मुझे झूठ से बहुत नफरत है, मैं झूठ बोलने वाले को देखना नहीं चाहता हूं। सच्ची बात मुंह पर ही कह देता हूं। आप समझ लीजिए, वह झूठ बोलने में नंबर 1 है, क्योंकि जिसके पास सत्यता की शक्ति होगी वह यह नहीं कहेगा मुझे झूठ से नफरत है। सत्यता मानवीय गुण है और असत्यता क्या है? दानवीय मूल्य है। दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होता है। जब दिन होगा रात्रि नहीं होगी, रात्रि होगी दिन नहीं होगा, साथ नहीं रह सकता है। गला कट जाए तो कट जाए, मंजूर है, जुबान नहीं कटे, इतनी सत्यता। जुबान बची रहेगी, आवाज करेगी, गला को भी बचा लेगी। कुछ भी हो जाए, कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो, समस्याएं हो, कुछ भी हो, मेरी सत्यता की शक्ति कट नहीं सकती है, मिट नहीं सकती है। आगे मानव जीवन की 6ठी मर्यादा है कल्याणकारी बनना। परमात्मा को कल्याणकारी कहा जाता है, उनकी विशेषता है। उनका एक ही नाम है शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। पहले ही बताया हूं, कई बार बताया। बाकी अनेक नाम है, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ वगैरह वगैरह। लेकिन यह शिव नाम उस आत्मा के ऊपर में, हमारा जो नाम होता है शरीर के ऊपर में होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो पिता परमात्मा शिव बाबा जो सर्व आत्माओं के कल्याणकारी हैं, उनका परिचय देकर सर्व आत्माओं को पिता परमात्मा के साथ संबंध जुड़वाना, ताकि उनका कल्याण हो जाए। इसको कहते हैं कल्याणकारी बनना। मर्यादाओं की तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम एक एक बताना शुरू करें तो 24 घंटे लग जाएंगे, 1500 लिस्ट निकल जाएगा। ठीक है। तो हम सभी भाई बहनों ने धर्म क्या है इसको जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।